चलो जी, आज हमारे साथ है टीवी इंडस्ट्री का चमकता हुआ चेहरा जिनका नाम है रिया सोनी जी। रिया, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हाल ही में आप दो दो शोज में एक साथ मतलब काम कर रही हैं। एंड किस तरीके से वो किरदार आप मैनेज करती हैं, किस तरीके से चीजों को बैलेंस करती हैं, क्योंकि दोनों किरदारों में ना जमीन आसमान का फर्क है। यस, एक्चुअली मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। बेसिकली क्या होता है कि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, अगर मैं अंजलि के कैरेक्टर के लिए जा रही हूँ, बहुत प्यार करते हैं कि शो में जा रही हूँ, तो मेरा बैक ऑफ द माइंड कैरेक्टर फिक्स रहता है जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ कि मुझे अंजलि का कैरेक्टर प्ले करना है। तो बेसिकली वो जैसी भी है, लाइक रियल लाइफ में जैसी वो टेलीविजन पे है, तो मैं वैसे ही लाइक बिहेव करना स्टार्ट करती हूँ, वैसे ही लोगों से बात करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे बहुत बोलने वाला कैरेक्टर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं या आपका कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता है जब आप शूट पे भी जाते हो, तो यू नीड योर जी। पर्सनल स्पेस। बट ये सब चीजें मेरी लाइफ में भी बहुत होती है कि मेरा नहीं मन करता यूजुअली, एंड मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी हूँ इन सब चीजों में, बट मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट वाला है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मुझे उस टाइम पे कभी एक्ट नहीं करना पड़े, जब लाइक जैसे एक एक्शन होता है तो तब बेसिकली एक्ट नहीं करना पड़े, उस बिहाइंड द कैमरा भी मैं अंजलि ही रहूं। तो उसके बाद भी जब मैं शूट पे जाती हूँ, अगर मेरा नहीं भी किसी से बात करने का मन करता है, तो भी मैं सबसे हंस के मजाक मस्ती करती हूँ, ताकि मेरा वो वाला जोन रहे शूटिंग के टाइम पे भी। और टॉकिंग अबाउट अन्विता, बेसिकली उसका थोड़ा सा ग्रे शेड कैरेक्टर है। शी इज नॉट नेगेटिव, बट थोड़ा सा है कि वो उसको बहुत ज्यादा बातें पिंच कर जाती है, या उसे जी। ऑलवेज बॉस बनना है, मतलब ग्रुप की लीडर बनना है। जब उसकी बातें नहीं मानते हैं लोग, तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो अगेन जब मैं अन्विता के कैरेक्टर के लिए जाती हूँ, तो मैं बेसिकली वैसी ही हो जाती हूँ, शूट पे भी वैसे जी। ही बिहेव करती हूँ, वैसे ही बात करती हूँ, ताकि वो प्रॉपरली मेरा ग्रे शेड निकले, वो एक्सप्रेशंस अच्छे से कन्वे हो। सो मैनेज तो ओके। नहीं करना पड़ता इतना, बट हो जाता है ऐसे। हो जाता है लाइट कैमरा एक्शन। हाँ, ओके। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो एक्शन जी। बोलते हैं और उसके बाद एक्ट करना, उसके बाद अडेप्ट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप वो सुबह से ही अडेप्ट करते हुए आ रहे हो, तो वो चीज बहुत जी। इजीली हो जाएगी। जी। ओके, वेरी नाइस। तो दूसरा मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपका जो किरदार है बहुत प्यार करते हैं हमें, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो कितना एंजॉय आप अपने किरदार को करती हैं, साथ ही करणवीर ग्रोवर और साइली के साथ आपकी ऑफ कैमरा जो है बॉन्डिंग कैसी है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। एंड मुझे जी। मेरा कैरेक्टर इसीलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज मेरे कैरेक्टर्स में बहुत बहुत सारे वेरिएशन है। अगर जी। मैं मतलब लड़ाई भी कर रही हूँ, तो मैं पूरा खुल के गुस्सा दिखा सकती हूँ। अगर मैं हंस भी रही हूँ, तो मैं खुल के हंस सकती हूँ। अगर मुझे किसी की बेइज्जती भी करनी है, तो मैं बहुत खुल के कर सकती हूँ। और किसी के साथ जी। मजाक करना है या प्यार करना है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड जो चीज मुंहफट। मतलब दिल की साफ है, जो चीज जी। करती है वो खुल के करती है। तो जी। बेसिकली वैसा काइंड ऑफ कैरेक्टर है, तो इसीलिए भी मुझे मेरा ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। एंड सेकेंडली टॉकिंग अबाउट करणवीर ग्रोवर एंड साइली, वो दोनों बहुत ज्यादा स्वीट हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, एंड बहुत मजा आता जी। है उनके साथ काम करने में। एंड साइली, शी इज अ सिस्टर टू मी, शो में भी और वैसे भी बिहाइंड द शॉट्स भी। ओके। शी इज वेरी मच जी। नाइस, वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी दोनों के साथ। ओके, तो ये तो बात हुई जो आप अभी फिलहाल कर रही है। मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओके, सो मेरा जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे लाइफ में कभी एक्टिंग करनी है, लाइक दूर दूर से वो चीजें नहीं थी। बट यस, जी। व्हेन आई वाज आई गेस 7 or 8 years old,
तो मैं टेलीविजन पे इन सब चीज लोगों को देखती थी, लाइक माधुरी दीक्षित का डांस देखती थी, शाहरुख खान को देखती थी। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि मेरे को भी टीवी पे आना है। मतलब बच्चों का थोड़ा होता है ना ऐसे कि जी। इन लोगों को देखा तो मुझे भी टीवी पे आना है। तो मेरे अंकल मुझे हमेशा बोलते थे, मतलब वो मेरा फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते थे और फिर वो टेलीविजन पे ओके। ऑन कर देते थे। तो बोलते थे देख तू टीवी पे आ ओके। गई। तो हर बार ऐसा करते थे। बट देन जब जब लाइक व्हेन आई वाज इन 12th, तो तभी मेरा यही पर्सपेक्टिव था कि मेरे को आईआईएम में जाना है। बिकॉज तभी सबका होता था कि अच्छी जॉब लेनी है, अच्छी सैलरी, अच्छा जी जी। पैकेज होना चाहिए तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे सब। और मॉम डैड का भी थोड़ा ऐसे ही था मेरा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी एक्टिंग से दूर दूर तक नहीं है। सबका बिजनेस जी। है या फिर सब जॉब करते हैं। ओके। जब फिर मैं कॉलेज में आई, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, मुझसे आईआईएम तो क्रैक हुआ ही नहीं। तो जब ओके। मैं कॉलेज में आई तो तब मुझे डांस का बहुत शौक था। एंड ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि लाइक डांस एक्टिंग ये सब चीजों को थोड़ा वो करते हैं कि नहीं, मतलब पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब चीजों में कुछ नहीं जी रखा। तो मुझे जी। जी। मैंने कभी डांस नहीं सीखा अपनी लाइफ में। और मुझे ओके। मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बट आई एम लाइक मैं बहुत जल्दी ना कैच कर लेती हूँ चीजों को। आई एम फास्ट लर्नर। ओके। तो टेलीविजन पे देख देख के मैं कोई भी स्टेप करती थी। तो हाँ, आपकी वीडियो गायब हो गई थी। हाँ, तो टेलीविजन ओके। पे देख देख के मैं कोई भी स्टेप करती थी तो वो मुझे आ जाता था। तो इट्स लाइक मैं फिर ओके। दूसरों को सिखाने भी जाती थी डांस। ओके। आफ्टर दैट मुझे कॉलेज में एक डांस के लिए ऑडिशन करना था। तो आई वाज वेरी नर्वस एंड आल्सो आई वाज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि मैंने कभी सीखा नहीं है तो आई डोंट नो कर पाऊंगी कि नहीं। बट था कि नहीं, एक बार लाइफ में करना है। तो हम्म। अगेन गलती से मैं डांस की जगह एक्टिंग ऑडिशन के लिए चले गई। एंड आई वाज सिटिंग देयर, आई वाज लाइक सब एक्टिंग कर रहे हैं यार, कोई डांस नहीं कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं अच्छा। आया कि फिर मैंने पूछा, मैंने बोला अभी तो कोई भी डांस वाला कंटेस्टेंट नहीं है, मैं ही हूँ क्या सिर्फ डांस के लिए? तो उन्होंने बोला नहीं, ये एक्टिंग ऑडिशन है। मैंने बोला अरे शिट। मैंने बोला ओके ठीक है, तो आप मेरा नाम हटा दो। तो उन्होंने बोला हाँ। क्यों, लेकिन मतलब दो लोगों के बाद आपका नंबर है। मैंने बोला जी। लेकिन मैं करूंगी क्या, मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है। तो देन अगेन उन्होंने बोला आप कुछ भी कर देना, इट्स नॉट दैट मच वेरी मच, मतलब सीरियस ऐसे बहुत बड़े लेवल का नहीं है, तो आप कुछ भी कर जी। देना, वरना देख लो, इट्स योर विश। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तू पूरा टाइम एंटरटेन करती रहती है, मिमिक करती रहती है हम लोगों की। तो एक यूट्यूब हम्म। पे कोई एक वीडियो था, हम्म। आई जस्ट डिड दैट कि मतलब 6 मिनट्स का है तो आई डू इट। मेरे को वो याद हम्म। था, स्टैंड अप कॉमेडी थी बेसिकली। तो आई हम्म। डिड। बहुत ज्यादा डर लग रहा था स्टेज पे, मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में मैं स्टेज पे चढ़ी होंगी अकेले। ओके। एंड इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि अभी तो अगर कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया तो बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती नहीं करवानी है, कुछ भी करके बोलना ओके। है। तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी किया तो एवरीवन वाज लाइक हूटिंग एंड क्लैपिंग कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देन आई गॉट अच्छा। selected for acting audition, like acting I mean theater basically. I got ओके। selected ओके। for theater and फिर मेरा था कि चलो अभी कॉलेज में आ गए हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, एटलीस्ट कोई तो सोसाइटी मिली, डांस सोसाइटी नहीं तो एक्टिंग सोसाइटी। कोई बात नहीं, कर लूंगी, सिखा देंगे ये लोग। देन मैंने एक्टिंग सीखी, कैसे थिएटर में ओके। लाइक आपको ब्लिंक भी नहीं करना होता है, बहुत सारी चीजें थी। और हम्म। देन वी डिड नुक्कड़ नाटक एंड आई लर्न मोनो एक्टिंग, बेसिकली मोनोलॉग ओके। कैसे करते हैं। एंड सबसे फनी चीज ये होती थी कि मेरा घर और मेरे कॉलेज का डिस्टेंस लाइक 2 आवर्स दूर था, मेरा कॉलेज घर से। तो कितनी बार ओके। ऐसा होता था कि मैं लेट हो जाती थी, तो हमारे जो लीडर थे वो हमें पनिश करते थे अगर लेट होते थे। तो मेरी पनिशमेंट ऐसे होती थी कि मुझे पूरे कॉलेज के सामने डॉग बन के, आई मीन आई हैव टू यू नो लाइक बिहेव लाइक अ डॉग। डॉग। ओके। और मुझे वैसे चलना है 4 पैरों पे, लाइक अपने हैंड्स नीचे ओ रख माय के, गॉड। लेग्स ऐसे करके आई हैव टू ओ वॉक। माय गॉड। एंड अगर वो बोले कि कैंटीन
कैंटीन में जो टेबल होता है, वो बोले टेबल के ऊपर चढ़ना है, तो मुझे टेबल के ऊपर जी। चढ़ के भी वैसे करना पड़ेगा, वरना वो ग्रुप से निकाल देते थे। तो इट्स हे नॉट जस्ट विद भगवान। मी, बट इट ओके। वाज विद एवरीवन। मेरा एक फ्रेंड लेट हुआ था, तो उसको बंदर, जो मदारी का बंदर होता है बेसिकली, तो उसको वैसे ओके। एक्ट करने को बोला था। मुझे डॉग के लिए एक्ट करने को बोला था, तो आई डिड दैट, ही डिड दैट, लाइक सबने किया। और बाद में मतलब हम लोगों को लगता था कि हमसे क्या करवाते हैं, बट इट इज बिकॉज कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए लोगों के सामने एक्ट करने का। कोई भी रोल ओके। या कोई भी कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो। तो सही। बेसिकली ये होता था। एंड उसके बाद माय बुआ जस्ट रियलाइज्ड कि मैं इतना अच्छा एक्टिंग करती हूँ। लाइक मेरे घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं थिएटर कर रही हूँ कॉलेज में, बिकॉज उनका थोड़ा सा था कि नहीं करना है, मतलब पढ़ाई पे ध्यान हम्म। दो। देन हम्म। आई स्टार्टेड मेकिंग एक्सप्रेशन वीडियोस, एंड देन माय बुआ रियलाइज्ड कि तू इतना अच्छा कर रही है तो तुझे टेलीविजन में ट्राई करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं, हम्म। टेलीविजन तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो मैं ऐसे ही अपने हम्म। फन के लिए कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, तू ओके। ट्राई कर। देन आई केम टू मुंबई एंड 3 months आई आई गेव ऑडिशंस। कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कैमरा फेस करने में, एंड मुझे लगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। एक बार मैं एक ऑडिशन के लिए गई, तो वहां पे 3 घंटे लग गए मुझे, सिर्फ एक लाइक एक डायलॉग के लिए। और उन्होंने ओके। मुझे बोला पानी पियो, रिलैक्स करो, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन आई न्यू इट नहीं हुआ मुझसे, तो मैं वापस दिल्ली आ गई कि लाइक इट्स नॉट ओके। माय कप ऑफ टी, नहीं होगा। देन अगेन आई गॉट टू कॉल स्टार प्लस के शो के लिए, नजर। ओके। तो हम्म। वो आई डोंट नो, बाय लक अपने आप वो हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल मुंबई आ जाइए, 2 दिन बाद हम लोगों का लुक टेस्ट एंड देन शूट है। तो उसमें भी जब मैं मुंबई आने वाली थी, मैंने टिकट्स बुक की, और जब मैं एयरपोर्ट पे थी फाइनली, लाइक वो वाला फीलिंग आ रहा था कि ड्रीम कमिंग ट्रू वाला, कि 2 दिन बाद मैं शूट करूंगी। तो बहुत ज्यादा हैवी रेन थी एंड वेदर खराब था। अगेन मेरी 5 o'clock की फ्लाइट थी, 5 o'clock की फ्लाइट 7 o'clock की हो गई। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, 7 o'clock चले जाएंगे, 2 घंटे वेट करना है। फिर वो फ्लाइट 8:20 की हो गई। देन वो फ्लाइट 10 o'clock की हो गई रात को। और फिर उन्होंने बोला कि अभी कोई फ्लाइट ही नहीं है, अभी आपको नेक्स्ट जाएगी। डे ट्रैवल करना पड़ेगा। हम्म। एंड आई वाज लाइक शिट। दोपहर के 3 बजे से मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, अभी रात को 12-1 बज गए हैं। तो माय डैड वाज लाइक कि तू वापस आ जा, मतलब घर वापस आ जा। मैंने बोला नहीं, हम्म। पापा को कुछ भरोसा नहीं है, घर गई तो पता चले बोल दे सुबह उठ के कि नहीं जाना। आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं एयरपोर्ट पे बैठी रहूंगी 2 दिन 3 दिन, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। तो आई वाज सिटिंग देयर। फिर नेक्स्ट डे 3 o'clock की मुझे फ्लाइट मिली, एंड फिर उसके बाद मैं मुंबई आई। और मैं घर भी नहीं आ पाई, और मैं डायरेक्ट शूट पे गई थी उधर, बिकॉज लुक टेस्ट ऑलरेडी लेट हो गया था। तो वहीं पे जाके लाइक शूट एंड ऑल किया, एंड उसके बाद आई केम होम। तो थोड़ी बहुत मतलब डिफिकल्टीज आई इन सब चीजों में। अगेन हम्म। फिर मैं वापस से दिल्ली आई, एंड फिर कोविड हो गया, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। देन आई गॉट एन कॉल, दीप्ति मैम का कॉल आया मेरे पास कि एक शो है वागले की दुनिया, विल यू डू इट? आई वाज मोर देन हैप्पी कि यस यस, आप मतलब बस बोलो मुझे क्या करना है, आई मेक एन ऑडिशन एंड आप जस्ट ट्राई करवाओ। तो देन उन्होंने बोला ओके। देन आफ्टर 3 or 4 days आई गॉट एन कॉल कि यू आर सिलेक्टेड, तो आप मुंबई आ जाओ वापस से। तो आई वाज लाइक कि वाओ। एंड मेरे मॉम डैड भी मुझे आने नहीं दे रहे थे मुंबई। उनका ये कंसर्न था कि अगर तेरे को यहाँ से शो मिल जाता है तो ही यू विल गो, वरना नहीं जाने देंगे। तो आई वाज ओके। लिटरली मैनिफेस्टिंग फॉर इट कि नहीं नहीं, मुझे ये शो चाहिए एनी हाउ। सो मैंने बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया और फिर मुझे ये शो मिला। ओके। तो काफी एक खूबसूरत सफर आप तय करके आई हैं। एंड अभी मैं जानना चाहूंगी, आप दो किरदार तो ऑलरेडी निभा रही हैं, दोनों ही बहुत अलग अलग हैं, लेकिन एक होता है ना मन में कि मुझे इस तरीके का किरदार ज्यादा पसंद है। कई बार किसी को बहुत नेगेटिव शेड्स वाले किरदार ज्यादा पसंद आते हैं, किसी को फनी वाले।
तो आपका फेवरेट कौन सा है जो आप चाहती हैं मैं ऐसा किरदार प्ले करना चाहती हूँ? एक्चुअली मेरा फेवरेट नेगेटिव ही है। मुझे नेगेटिव ओके। प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड बेसिकली ग्रे शेड प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज नेगेटिव एक ओके। ऐसे कैरेक्टर है कि लोग, मतलब हीरो तो बहुत हैं, लाइक हीरो को तो लोग ऑब्वियसली अप्रेज करते हैं बहुत ज्यादा, बट नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपका यस। माइंडसेट टोटली आपको बहुत डिफरेंट सोचना पड़ता है। इतनी यस। ज्यादा नफरत आपको अपने मन में किसी के लिए या। लाइक रखनी पड़ती है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव पर्सन। मैं बहुत ज्यादा लेट गो कर देती हूँ चीजों को। एंड मेरे दुश्मन भी नहीं है इतने ज्यादा, काइंड ऑफ, जी। बिकॉज जी। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सबको हैप्पी रखूं अपने वर्ड से भी, एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मेरे लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं किसी पर्सन के बारे में अपने मन में नेगेटिविटी लाऊं और फिर मैं उस चीज को इतने अच्छे से प्ले करूं कि सामने वाली ऑडियंस एकदम कन्विंस हो जाए। ऑडियंस भी नहीं, इवन वो पर्सन इतना ज्यादा कन्विंस हो जाए कि ये एक्ट कर रही है या फिर ये रियल में इसको मेरे लिए वो सब चीजें हैं। सो इसीलिए मुझे जी। नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है, बिकॉज वो मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मेरे लिए डिफिकल्ट ओके। होगा, चैलेंजिंग होगा। तो आई ऑल्सो वांट टू यू नो एक्सपीरियंस कि मैं इसको कैसा प्ले करती हूँ। ओके। बहुत बढ़िया। एंड अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ गोल आपने अपने लिए लाइफ में सेट कर रखे हैं जो भी अचीव करने हैं? ऐसे तो बहुत सारे गोल हैं, लेकिन सबसे बड़ा गोल है मूवी करना। लाइक वो मेरे लिए बहुत ओके। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा जब मैंने स्टार्ट किया ये टेलीविजन की जर्नी, एक्टर की जर्नी, हम्म। तभी से ही मैंने एक गोल सेट कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मेरे को मूवीज करनी है। एंड स्पेशली ओके। मूवी भी संजय लीला भंसाली की मूवी करनी है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इफ यू डू इट देन आपको तब रियलाइज होगा कि आपने एक्टिंग की है, वरना उससे पहले तो ओके। मुझे वो भी एक चैलेंज लगता है मुझे मेरी लाइफ का, कि मैं उसको कैसे प्ले जी। करूंगी। मुझे बहुत सारी चीजें जी। सुनने को भी मिलेंगी, आई नो, डायरेक्टर सर से, लेकिन जी। एट द एंड मैं बहुत ही परफेक्ट एक्टर बन जाऊंगी जो लोगों को भी पसंद आए और जिससे मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। तो बेसिकली मुझे लाइफ में मूवीज करनी है, एंड इसीलिए भी करनी है क्योंकि आई एम डूइंग टेलीविजन, एंड वेन एवर आई से कि ये मे बी मैं लास्ट शो करूंगी अपना, जस्ट बिकॉज मुझे लाइक अभी मुझे मूवी पर ध्यान देना है, सीरीज पर ध्यान देना है। तो पीपल ओके। ऑलवेज से कि दैट यू आर नॉट लाइक यू आर, आई एम 5'1", तो पीपल ऑलवेज यूज टू डिमोटिवेट मी कि एक्ट्रेसेस बहुत लंबी होती हैं और वही एक्ट्रेसेस चलती हैं जो लंबी होती हैं, जिनका फिगर बहुत अच्छा होता है, एंड तुम्हारी हाइट छोटी है तो हाउ विल यू डू इट, मतलब कोई तुम्हें नहीं लेगा। तो आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई तुम्हें नहीं लेगा वाली चीज तो होगी ही नहीं, बिकॉज एट द एंड रानी मुखर्जी वाज शॉर्ट, नुसरत भरूचा इज शॉर्ट, जी। एंड जी। आमिर खान इज ऑल्सो शॉर्ट। सो जी। स्टिल दे जी। आर डूइंग, दे आर यू नो मतलब मिराकल्स कर रहे हैं वो एक्टिंग में, यस। सब चीजें कर रहे हैं। तो आई जेन्युइनली बिलीव कि like one day maybe I will do a miracle and I will you know मैं मतलब मेरे को मूवीज मिल जाएगी। तो एक ये भी है जो लोग मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू प्रूव नॉट इवन देम, इवन टू माई सेल्फ कि ऐसा नहीं है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरी एक्टिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली आई गोना अचीव इट। यस। सो यस। ओके। तो बातों ही बातों में बॉलीवुड में कौन फेवरेट डायरेक्टर है ये तो आपने बता दिया, फेवरेट एक्टर भी बता दीजिए जिनके साथ काम करना चाहती हैं इन फ्यूचर। शाहिद कपूर, आई लव शाहिद वाह। कपूर। अब मैं इतना क्रेजी थी शाहिद कपूर के लिए, आई मीन दिस विल साउंड अ बिट, आई डोंट नो, मैं तो मुझे मेरे पास वर्ड नहीं है वो चीज को डिफाइन करने के लिए, बट आई वाज सो डम एट दैट टाइम व्हेन आई वाज 10 years old। मुझे तब से वो इतना ज्यादा पसंद था, एंड आई न्यू दैट उसका बर्थडे 25 फरवरी को आता है, तो मैं केक बना के उसके लिए रात को 12 बजे केक कट करती थी, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देती थी,
और उसके बर्थडे पे एकदम ऐसे ग्लैमर जैसे रेडी होती थी, और मैं बहुत ओके। क्रेजी थी उसके पीछे। एंड व्हेन ही गॉट मैरिड टू मीरा राजपूत, आई वाज लाइक कि एकदम ऐसे दिल टूट गया। एंड पूरे स्कूल को पता था कि वो मेरा कितना फेवरेट है। एंड टीचर्स वो लाइक कि अरे यार, मीरा राजपूत भी तुम्हारे जितनी पतली है, 20 साल की है, मतलब तुम्हारे अंदर और उसके अंदर ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, काश तुम मिल जाती उसे। लाइक काश। ओके। तो नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये तो बात होगी फिल्मों की, टीवी शोज की, कोई रियलिटी शो करना चाहती है जैसे बिग बॉस का? अगर आपको ऑफर आता है तो आप जाना चाहेंगे बिग बॉस के घर में? डेफिनेटली मैं मना तो नहीं करूंगी। ओके। मैं यस, अगर मुझे आता है तो आई वुड लव टू डू। एंड मैं लोगों को भी अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी कि रियल लाइफ में रिया कैसी है, बिकॉज लोग अभी सिर्फ अनवित और अंजलि को देख रहे हैं, बट रिया को जी। लोग नहीं जानते हैं। तो जी। डेफिनेटली मैं वो पोर्ट्रे करना चाहूंगी कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ। सो यस, अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं नो तो नहीं बोलूंगी। ओके। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, अपने फैंस को कुछ हिंट देना चाहेंगे क्या? कुछ नया उनको देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में? अभी तो मैं कुछ भी हिंट नहीं देने वाली हूँ किसी को, बिकॉज अभी मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ उन सब चीजों के लिए। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क ऑन कर रही हूँ, बट एक बार जब फाइनलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले स्पेशली मतलब सबको बताऊंगी। जी। तो यस, तब तो सबको पता ही चल जाएगा। मैं इतना ज्यादा खुश ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। सो जी। डेफिनेटली, बट अभी मैं नहीं बताना चाहती कुछ भी। ओके, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपकी जर्नी के बारे में जानकर ऐसा लगा जैसे अब हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं दोस्तों की तरह। तो मजा आया। थैंक यू सो मच।